क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन हम आप लोग सप्ताह के प्रारंभ के 4 दिन सत्ता स्वरूप के ऊपर अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए, सर्वज्ञता की सिद्धि से संबंधित बहुत प्रयोजनभूत परम आराध्य वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आप जिनेंद्र भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, जो हमारे परम वंदनीय हैं और उनके द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश समग्र जीव सृष्टि को, समग्र प्राणी सृष्टि को मिलता होने से नमोकार मंत्र में भी सर्वप्रथम हम आप लोग याद करते हैं नमो अरहंताणम। जबकि अरहंत भगवंतों के 4 घातिया कर्मों का अभाव हुआ है, सिद्ध भगवंतों के 8 कर्मों का अभाव हुआ है, फिर भी सिद्ध भगवंतों को बाद में याद करते हैं और उपदेश का लाभ अरहंत भगवंतों से होने से हम तीर्थंकर अरहंत अरहंत परमेष्टि को सबसे पहले याद करते। एक सनातन परंपरा है विनय की, विवेक की, क्योंकि जिनसे हमें ज्ञान मिलता हो, जिनसे हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जिनसे हमें आत्मा परमात्मा का बोध मिलता हो, जिनसे हमारा मार्ग प्रशस्त होता हो, उनके प्रति उपकृत भाव से हमें कृतज्ञता तो व्यक्त करनी ही चाहिए। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। आचार्य विद्यानंदी देव का यह सुवाक्य है आप्त परीक्षा में। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। साधु सज्जन लोग कभी भी किए हुए उपकारों को भूलते नहीं। तो अरहंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का हमारे ऊपर अनंत 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 उपकार है। हमें तत्व ज्ञान दिया, हमें आत्मा परमात्मा का बोध दिया, हमें संसार की असारता समझाई, हमें भेद विज्ञान की कला सिखाई, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। इसलिए ऐसे जिनेंद्र देव के प्रति हम आप लोगों को अपने आप को समर्पित करना ही करना चाहिए। देखिए, आज अभी आप लोग मोक्षमा प्रकाशक भी साथ में लेके बैठिएगा, तो काफी कुछ प्रकरण मैं उसमें से आज पढ़ के बताने वाला हूं। वैसे शुरुआत में अभी 10-15 मिनट हम आप लोग सत्ता स्वरूप ग्रंथ में से ही लेते हैं। अंत के 20-25 मिनट हम आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एक विशेष प्रकरण के आधार से लेंगे। देखिए, सत्ता स्वरूप आप लोगों के पास ग्रंथ है ही, उसमें पेज नंबर 19 नंबर का पेज, जिस प्रकरण को पढ़ करके हम आप लोग उसी के अनुसंधान में प्रमाण की विशेष चर्चा की। प्रमाण का अर्थ तीर्थंकर अरहंत भगवान किस प्रकार से होता है। प्रामाणिक पुरुष तो
सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान ही हैं, तो हमें प्रमाण व्यवस्था, प्रमाण भाव श्रुत ज्ञान, बहुत सारी चर्चा प्रसंगानुरूप हम आप लोगों ने पिछले 3 स्वाध्याय में यहाँ की है। तो सर्वज्ञ सिद्धि का जो न्याय का प्रकरण आता है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण, तो मैंने बहुत ही संक्षेप में बिना किसी आगम को आधार बनाते हुए अथवा मूल में न पढ़कर केवल मूल विषय वस्तु मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि विश्व में सर्वज्ञ का अभाव कभी भी नहीं होता, क्योंकि वस्तु अनादि की है, वस्तु अनंत है, अनादि अनंत वस्तु है, तो वस्तु को जानने वाले ज्ञाता पुरुष भी अनादि अनंत होंगे। सर्वज्ञ भगवान का कभी अभाव नहीं होता, वस्तु का अभाव नहीं होता, तो सर्वज्ञ भगवान का भी कभी अभाव नहीं होता। ये बहुत मार्मिक और अत्यंत हृदय स्पर्शी बात है। इस प्रकार से हमें सर्वज्ञ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दृढ़ करनी चाहिए, तभी तो हम पापों से बचेंगे, तभी तो हम भूलों से बचेंगे, तभी तो हम दोषों से बचेंगे। तो यहाँ प्रश्न लिया था, जिस प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में हम आप लोगों ने सर्वज्ञता का प्रकरण काफी कुछ पढ़ा था कि सामने वाला मानो ये कहता है कि तुम्हारे ही देव को पूरी तरह से सर्वज्ञता अथवा ज्ञान पूर्णता हुई, मतलब अरहंत भगवान को ही ज्ञान की पूर्णता है, अन्य किसी को नहीं है, ये तुम कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि अन्य मतांतर के जो देव हैं वो सर्वज्ञ नहीं है और आपके अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं? तो ये विशेष सर्वज्ञ से संबंधित बात थी, मैंने आपको इशारा किया। सर्वज्ञता है परम पारमार्थिक सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ऐसी कोई दिव्य ज्ञान की शक्ति है, इसको स्वीकार करना उसे कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान अरहंत भगवान में ही है। ये अरहंत भगवान में ही सर्वज्ञता की स्थापना और स्वीकृति करना और कराना, इसे बोलते हैं विशेष सर्वज्ञ। क्या क्या कहा मैंने, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? बार बार मैं बोल रहा हूं, पूरे न्याय ग्रंथ का ये अद्भुत अन्वेषण है, बहुत मार्मिक प्रकरण है। सर्वज्ञता है, ऐसी दिव्य ज्ञान की सत्ता विश्व में है, न इंद्रियों की मदद, न मन की सहायता, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानने वाला ऐसा दिव्य ज्ञान इस विश्व में है। उस सर्वज्ञता की सत्ता, सर्वज्ञत्व की सत्ता, उस ज्ञान पने की सत्ता है। इस सत्ता को अपनी श्रद्धा में, ज्ञान में स्वीकार करना और कराना, इसे कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। अब क्राइटेरिया काफी अपने नजीक में आ गया कि हमारे अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ है, अन्य कोई भी नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान के वचन परम निर्दोष हैं, वे वीतरागी हैं, वे सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्हीं में सर्वज्ञपना घटित होता है। देखिए, किसी का नाम नहीं लिया, आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, महावीर स्वामी, कोई किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सर्वज्ञता है, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, और अरहंत भगवान में ही वह सर्वज्ञता है, ये विशेष सर्वज्ञ। ठीक है, जितना समझ में आता है उतना समझिए आप, क्योंकि इसी प्रकरण में आगे बहुत विस्तार से आप्त मीमांसा की मूल कारिकाओं के माध्यम से अपन लोग पढ़ेंगे।
उन दिनों 8-15 दिन का बहुत हेवी विषय आएगा। एक एक कारिका को हम आप लोग एक एक दिन 2-2 दिन लेंगे, आनंद करेंगे पूरा। तो सर्वज्ञ सिद्धि वाला प्रकरण भी बहुत सुंदर, मेरे पास ऑलरेडी उसकी काफी कुछ पीपीटी फाइल में मटेरियल तैयार भी है। और विगत 4-5 सालों में अन्यत्र जब मैं स्वाध्यायार्थ व्याख्यान आदि के लिए मैं जाया करता था, तो वहां 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दिन तक सर्वज्ञ सिद्धि की ही मैंने विशेष स्वाध्याय की श्रृंखला भी चलाई। तो अपना सौभाग्य है, सहज ये प्रमाण का विषय, सर्वज्ञ सिद्धि का विषय यहाँ आया हुआ है। इसलिए इस प्रकरण को हम आप लोग उतनी ही गहराई से और उतना ही महिमा मंडित विषय है, और उतनी ही महिमा अंदर में से ला करके हम आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को भी उस विषय की एक गहराई समझ में आएगी। और विषय कोई भी हो, उसको पूरी तरह से न्याय यदि हमें देना है, न्याय करना है उस विषय के प्रति, तो उसकी तह तक हमें पहुंचने के पुरुषार्थ करने चाहिए। तो क्रमशः जब जैसे आएगा, जब आएगा, अभी तो बस 2-4 दिन में अष्टानिका भी प्रारंभ होने जा रही है। तो अष्टानिका के दिनों में तो हम आप लोग 64 रिद्धि विधान लेने वाले हैं, और 64 रिद्धि विधान के क्रम में मैं व्यक्तिगत 64 रिद्धियों से संबंधित विशेष दोनों टाइम, सुबह भी और सायंकाल भी, दोनों समय 64 रिद्धि का ही मैं विषय स्वाध्याय अर्थ यहाँ लेना चाहता हूँ। 14, 15, 16 जितने भी स्वाध्याय होंगे, उसके बाद जो है ये विषय आगे जब बढ़ाएंगे, तब सर्वज्ञ सिद्धि वाला विशेष प्रकरण हम लेंगे। तो एक एक बातें आप लोग नोट कीजिए, एक एक बातें बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत एकाग्रता से इस विषय को हृदयंगम करिए। तो संक्षेप में इसका फल इतना है कि सर्वज्ञता की श्रद्धा, अरहंत की श्रद्धा। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो, और केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। इसे जो हम सफल और सार्थक करना चाहते हैं, चरितार्थ करना चाहते हैं, तो इस विषय को गहराई से हम आप लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आपने कैसे जाना कि आपके अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, हमारे अन्य के नहीं है? ऐसा प्रश्न किया था। तो जो जवाब दिया था मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि 8-10 दिन हो गए ये विषय लेकर के हम आप लोगों ने। पेज नंबर 19 है, 19 है आपके पास पीपीटी फाइल में, आप लोग देखिएगा। और मैं बीच में फिर एक बार कहता हूँ, आप लोग साथ में इसकी पीपीटी फाइल रखा करना। ये केवल प्रवचन है ऐसा मत सुनना आप, क्योंकि सब भूल जाएंगे। मोबाइल में आप इसकी पीपीटी फाइल रखना जरूर। मैं शेयर करूंगा तो मेरा उपयोग उसमें बटेगा, और थोड़ा मैं फिर विचलित भी होता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ध्यान इतना फिर मेरा एकाग्र नहीं रह पाता है, रस परिपाक में नहीं हो पाता है मुझे, इसलिए मैं करना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैंने मेरे पास अलग डिवाइस में रखा है बाकायदा, तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत किया करना। हाँ, एक तो दुर्भाग्य से आप लोग अपने घरों में हैं, मैं मेरे घर में हूँ, और अपन लोग ये जिसे बोलते हैं ना करस्पॉन्डेंस कोर्स के रूप में दूर बैठे बैठे अपने अपने गांवों में, घरों में बैठ करके सुन रहे हैं। असल में तो स्वाध्याय की स्वस्थ परंपरा तो वक्ता सामने बैठा हो और श्रोता सामने बैठे हो, देव गुरु धर्म आदि के दृश्य परिदृश्य सामने हो, और भाव भक्ति पूर्वक स्वाध्याय भवन में बैठ के करें। उसके अलावा तो और कोई विधि विधान स्वाध्याय का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली एक्चुअल और वर्चुअली वर्चुअल, ये सब हंत हस्तावलंब जैसी बातें हैं। ये सब ये डिस्टेंस स्वाध्याय और डिस्टेंस स्टडी वाली जो परंपरा है, ये कहीं हम आप लोगों की
चरणानयुग की स्वस्थ परंपरा को लेकर नहीं डूबे, इस बात का भय मुझे भी और आप लोगों को भी होना चाहिए। विनय पूर्वक, विवेक पूर्वक, बिल्कुल स्वाध्याय भवन में ही बैठ करके हम सुन रहे हो, इतने विनय से आप लोग सामने ये शास्त्र रख करके आप लोग सुने, तो चित्त की पवित्रता बनेगी। हाँ, मन की पवित्रता बनेगी, चित्त की पवित्रता बनेगी। हाँ, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, हाँ, ध्यान है नहीं है, ये अभिनय है, ये विराधना है। हाँ, और गुरुदेव श्री तो कहा करते हैं, तत्व की विराधना का फल तो परंपरा निगोद है, और तत्व की आराधना का फल तो परंपरा मोक्ष है। तो हम आप लोगों का जन्म ही आराधना के लिए हुआ है। हाँ, हम आप लोगों का जन्म ही आराधना के लिए हुआ है, यही हमारा श्रृंगार है और यही हमारा मंगल श्रृंगार है। क्या कहा? थोड़ा सा शुक्रवार और शनिवार का विषय को मैंने दोहराया। अरे तत्व ज्ञान का चिंतन करना, रुचि पूर्वक तत्व सुनना। देखिए, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। तत्व सुनना, सुनना भर ये श्रृंगार तो हो सकता है, लेकिन मंगल श्रृंगार नहीं हो सकता है। क्या कहा मैंने? सुन भर लेना ये श्रृंगार तो हो सकता है, हमें तो रोज हम बड़ी ये चाहिए, ये श्रृंगार हो सकता है, लेकिन मंगल श्रृंगार नहीं हो सकता। सुनकर समझना, समझकर अपनाना, अपना करके स्वयं में समा जाना, ये मंगल श्रृंगार है। हाँ, मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात बताता हूँ। वो जो मंगल श्रृंगार के अभी 2 स्वाध्याय बाकी है ना अपने, अभी शुक्रवार और शनिवार कुछ दिन लेंगे हम आप लोग। हाँ, भले अष्टानी का है, लेकिन उन दिनों हम आप लोग जरूर उसका थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे। वो विषय तो मैं जरूर लूंगा, उसको मिस नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मंगल श्रृंगार वाला जो प्रकरण है ना, उस मंगल श्रृंगार के प्रकरण में जो मैंने अभी आप लोगों से कही, ये सुनना और सुन करके स्वरूप और स्वभाव में अंदर में उतर जाना। देखिए, अंत अंत के शनिवार के दिन ये विषय आएगा। देखो आप क्या कह रहे हैं, देखो। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, ज्ञानांबर को धारण करता। हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हैं? बाह्य मुमुक्षु रूपधार, बाह्य में मुमुक्षु पने को अंगीकार करके ज्ञानांबर को धारण करता है। वाह, अंबर मतलब वस्त्र होते हैं, ज्ञानांबर मतलब ज्ञान रूपी वस्त्र को धारण करता है। अत्यंत मलिन रागांबर तज, अब उसके कौन से कपड़े उतर जाते हैं, कौन से वस्त्र उतर जाते हैं? रागांबर। देखो, दिगंबर तो सुना है, श्वेतांबर तो सुना है, ज्ञानांबर भी नहीं सुना है और रागांबर भी नहीं सुना है, जबकि पहन के बैठे हैं अनादिकाल से रागांबर। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, ज्ञानांबर को धारण करता, अत्यंत मलिन रागांबर तज, सुंदर शिव रूप प्रगट करता। देखो उसकी परंपरा, देखिए आप आगे। एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र सुंदर जग में। समय सार की तीसरी गाथा है ये, एकत्व भगवान आत्मा की, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरती शिव मग में। दुनिया में 16 श्रृंगारों की बात आती है, ये अंदर के 8 गुणों का श्रृंगार है। 16 श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है, 8 श्रृंगार, 8 गुणों की प्राप्ति। वह समवसरण में सिंहासन पर, गगन मध्य शोभित होता, रत्न त्रय के भूषण पहने। देखो, अब कौन से समवसरण में कौन से आभूषण है, कौन सा श्रृंगार है? रत्न त्रय के आभूषण भूषण पहने, अपनी प्रभुता को प्रकटाता,
पर नहीं यहाँ भी इति श्री। अरहंत दशा को पा लिया, समोशरण में विराजमान हो गए, वाणी गिरने लगी, जगत सुनने लगा। हाँ, विशेष अरहंत दशा, जो विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की दशा प्रकट हुई, तो कहते हैं पर नहीं यहाँ भी इति श्री मतलब समापन नहीं हुआ, दी एंड नहीं हुआ, योगों को तज स्थिर होता। अब योगों का निरोध करके स्वरूप में स्थिर होते हैं, ये 14वां गुण स्थान। और आगे, अरु एक समय में सिद्ध हुआ, लोकाग्र जाय अविचल होता। लोकाग्र में जाकर के विराजमान होते हैं। देखो, मंगल श्रृंगार कहां से प्रारंभ हुआ था? मस्तक से किया था ना प्रारंभ, और कहां जाकर के विराजमान हो गए? लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए। કંઈક સમજાય છે? સગાઈ લગનમાં બદલે, લગન છૂટાછેડામાં નહીં. કંઈક સમજાય છે? થોડોક વિચિત્ર દાખલો છે આ. તમે ભલે ને ગુસ્સા કરો પણ કરો, તમારો અધિકાર. સગાઈ લગનમાં અને લગન બાલ બચ્ચાઓમાં, બાલ બચ્ચાઓ થયા બાદ પછી દાદા દાદી નાના નાની એમાં, પછી ઘડપણમાં, પછી મરણમાં. ખ્યાલમાં આવે છે? एम मस्तक का आभूषण प्रारंभ किया, कानों का आभूषण पहना, कंठ का आभूषण पहना, आंखों का आभूषण पहना, अंग अंग का आभूषण पहनते पहनते श्रीमुख से जिनवानी खिरने लगी, मंगल श्रृंगार का मंगलमय प्रारंभ हुआ, और रत्नत्रय के आभूषण पहन करके समोशरण में विराजमान हो गए। फिर भी तृप्ति नहीं हुई, योगों का निरोध करके सिद्धत्व में जाकर के विराजमान हो गए। उसका नाम विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की परिपूर्णता। नमो सिद्धाणम, मंगल श्रृंगार की पूर्णता। त्यारे संसारનું પિક્ચર ધી એન્ડ. કેટલું સમજાણું? આટલું કે આટલું? અમને તો નિંદર આવે, નહીં સમજાય. આ नहीं समझाए तो बीजू कई नहीं समझाए. हाँ, ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा. समझाय छे? કેટલું સમજાય તે એટલું તો બોલો. હા, વકીલ સાહેબ, ઘરના છોકરાને પૂછો, લપસીમાં બેસીને આવ્યો હોય, મજા આવી ને? હા, મજા આવી. કેવડી આવી? આવડી. આવડી જ આવી, आवड़ी, आवड़ी जाएगी, आवड़ी, आवड़ी आई. हाँ, हमें महिमा नहीं आती है, तत्व की महिमा नहीं आती है असल में. तो अहो, मने तो आ वातनी खबर ज नहोती, एम थवुं जोईए. हाँ, अलौकिक बातें हैं. एक एक शब्द को ब्रह्मानंद का स्वाद समझना चाहिए. क्या कहा मैंने? एक एक शब्द का स्वाद मतलब ब्रह्मानंद का स्वाद. ऐसा आनंद ला करके सुनिए तो ये पल्ले पड़ेगा. सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, भूतार, अभूतार, परम भाव, अपरम भाव. चलिए, तो इसका जवाब क्या दिया था? देखो आपके पास है. हम निरपेक्ष होकर कहते हैं कि जिसके वचन और मत में प्रत्यक्ष अनुमान आगम न्याय रूप लौकिक स्ववचन से, या तो प्रत्यक्ष से विरोध आएगा, या तो अनुमान से विरोध आएगा, या तो आगम से विरोध आएगा. बराबर? तो कहते हैं स्ववचन से विरोध न आए वही सर्वज्ञ वीतराग है. इसका पूरा मैंने विश्लेषण किया है. जे सर्वज्ञ हो एनी वाणी साची होय, जे वीतरागी होय एनी वाणी सारी होय. डॉक्टर केवा होवा જોઈએ? સાચા, ખોટા નહીં. હજી કેવા હોવા જોઈએ? સારા. એમ ભગવાન કેવા હોવા જોઈએ? સાચા. ભગવાન કેવા હોવા જોઈએ? સારા. તારા અને મારા એમ નહીં. મહાવીર આપડા રે કહેવાય, એને કોઈ દી ના ભૂલાય.
મહાવીર તારા નથી, આખી દુનિયાના છે. હા, સાર્વમ સર્વે જીવો માટે છે. હા, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश. वीतराग 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 वीतराग. हाँ, भले 100 इंद्रों ना तुझ चरण માં શીર નમતા, ભલે ઇન્દ્રાણી ના રતનમય સ્વસ્તિ. સાધનાની પૂર્ણતા, આ જૈન ધર્મની પૂર્ણતા આમાં સ્વરૂપે ડૂબેલા નમન તુજને ओ जिनवरा. ऐसी अरहंत की महिमा है, ऐसी सिद्ध भगवंतों की महिमा है. अरे प्रत्यक्ष से, अनुमान से, परोक्ष से, किसी भी प्रकार से, आगम से, अध्यात्म से, जिनके वचनों में विरोध नहीं है, इसलिए हमारे अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ है. देखो आगे क्या कह रहे हैं. तथा आगम से लिखा हुआ होने से ही मान ले. सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है. क्योंकि उसको सर्वज्ञ वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भाषित नहीं होता. जगत के जीवों की बात कर रहे हैं. प्रत्यक्ष तो केवली को ही भाषित होता है. तथा आगम में लिखा हुआ है, देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, होने से ही मान ले, तो उसके ज्ञान में यह विषय नहीं आया. क्या कहा? अरे शास्त्र की बात शास्त्र में रह गई ना, वो अपने ज्ञान में आनी चाहिए ना. बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में बात आनी चाहिए ना. तो आगे कहते हैं, तो उसके ज्ञान में यह विषय नहीं आया, तो मात्र अन्य के वचन से मान लिया, वहां उसको वस्तु का यथार्थ ज्ञान तो नहीं हुआ, केवल वचन श्रवण हुआ, सुन भर लिया उसने. ऐसे आज्ञा प्रधानी को क्या कहा? ऐसे आज्ञा प्रधान, वहां लिखा है अज्ञान प्रधानी, आज्ञा प्रधानी, केवल बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा वाक्यम प्रमाणम सुन लिया, तो अष्ट सहस्त्रीय आदि ग्रंथों में अज्ञानी कहा है. याद रखना, आज्ञा प्रधानी जीव को अष्ट सहस्त्री में क्या कहा है? अज्ञानी कहा है. याद रखना इस बात को, मैं 10 बार बोलता हूं. आज्ञा प्रधानी जीव को अष्ट सहस्त्री आदि न्याय के ग्रंथों में अज्ञानी कहा है, बुद्धू कहा है. और उसी अष्ट सहस्त्री ग्रंथों में से आगे उद्धरण हम आप लोग पढ़ने वाले हैं. अब अपन ने अभी जो पढ़ा ना कि आगम में लिखा हुआ है इसलिए मान तो लिया, लेकिन ज्ञान में तो नहीं माना. देखो आत्मा शुद्ध है, ये समय सार लिखा, समय सार में लिखा हुआ है इसलिए हम मानते हैं. हा? अरे भाई, आत्मा शुद्ध है, ये केवल शास्त्र में लिखा हुआ है इसलिए नहीं मानना है, अनुभव करके मानना है. उत्तम जिन वचनामृत पाया. क्या कहा? उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो. क्या कहा? अनुभव कर स्वीकार करो. અનુભવ કરીને જે સ્વીકાર કરવામાં આવે એનું નામ જ સાચો સ્વીકાર છે.
અનુભવ કર સ્વીકાર કર. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ પગની નીચે રેલો આવે ને, પગની નીચે રેલો આવે ને તો ખબર પડે. हाँ, समझ में आ रही बातें? गरीबाई का दुख क्या होता है ये अमीरों को पता नहीं चलता है. जिंदगी में जब ठोकरें खानी पड़ती है एक एक पाई पाई के लिए, तब गरीबाई का दुख क्या होता है पता चलता है. संवेदना बड़ी बड़ी चीज है भाइयों. हाँ, संवेदना बहुत बड़ी चीज है. प्रसव पीड़ा कोने खबर पड़े? प्रसव पीड़ा बोलो. જે જાય બાળકને એને ખબર પડે ને, બાળકને જન્મ આપે એને ખબર પડે કે નહીં? વકીલ સાહેબ સાચી વાત? હા, તે બાળકને જાય જ નહીં, બાળકને જન્મ જ નહીં આપે, વંધ્યાને શું પ્રસવ પીડાની વાત ખબર પડે? હા, કષ્ટ સાધ્યમ શાસ્ત્ર કાર્યમ. આ શાસ્ત્રોના કાર્ય તો મહા કષ્ટ સાધ્ય છે. કષ્ટ સાધ્યમ મહા શાસ્ત્ર કાર્યમ મૂર્ખો ન જાનાતી મૂર્ખો હી. આ દુનિયાના મૂર્ખોને ખબર ન પડે કે શાસ્ત્રનું કાર્ય કેટલું કષ્ટ સાધ્ય છે. હા, કા ઇતિ પ્રસવ પીડા. પ્રસવ પીડા શું હોય છે? વંદ્યા ન જાનાતી, વંદ્યાને ખબર ન હોય. હા, અચ્છા તમે શાસ્ત્રી ભણેલા છો કેમ? ઓહો હો, 5-7 વર્ષ તમે શાસ્ત્રી ભણેલા છો. બોલનાર તો એક વાક્યમાં બોલી જાય છે, પણ જે ભણેલા હોય ને 7-8 વર્ષ આંખોમાં તેલ નાખીને એને ખબર હોય કે શાસ્ત્રીનું ભણતર કોને કહેવાય. હા, સમજાય છે વાત? ભાનુબેન, તમે પ્રવચનો લખો છો, ટેપમાંથી ઉતારો છો, તો મહેનત કોને કહેવાય, લખાણ કોને કહેવાય, એની શુદ્ધિ કોને કહેવાય, એ એમાંથી જે પસાર થાય એને ખબર હોય. બાકી જેને આ 500 રૂપિયાનું ગ્રંથ તૈયાર માલ તરીકે હાથમાં આવ્યું એને એની કિંમત ન હોય. હા, ખ્યાલમાં આવે છે? એટલે આનો મહિમા કરતા શીખીએ આપણે. मां जिनवाणी नो महिमा करता सीखिए, तत्व नो महिमा करता सीखिए. केवल आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं मानना. हा? न्याय के ग्रंथों में एक प्रकरण आता है आधार आधेय संबंध. कौन सा प्रकरण है? आधार आधेय संबंध. जैसे आधार है टेबल, और ये मोबाइल का स्टैंड, ग्रंथ, ये सब आधेय. जो आधार के ऊपर रहते हैं वे आधेय. ठीक है? तो एक पागल बनारस का पंडा आधा अधूरा पड़ा हुआ, मां ने कहा कि दुकान जाओ और घी लेके आओ. दुकान मीन्स डेयरी पे, दूध की डेयरी पे जाओ और घी लेके आओ. अब वो घी लेने गया, जा रहा था, उसके दिमाग में वो बात घूमने लगी, आधार आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध. तो एक किलो घी ले लिया उसने. तो उस दूध वाले ने पूछा, तुम पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, हम पढ़ते हैं ना, बहुत बड़े पंडित हैं हम, क्या आता है तुम्हें? तो उसने कहा, हमें आता है, हमने तो कल ही पढ़ा है आधार आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध. तो दूध वाला बहुत चालाक था, उसने कहा, ये जो तपेली में जो घी रखा हुआ है, वो तपेली आधार है या घी आधार है, या घी के आधार से तपेला है या तपेली के आधार से घी है, तुम इतना बताओ. तब अब वो सोचने लगा, चलो अब मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं. तो क्या हुआ होगा समझ में आ गया आप लोगों को? तपेली में रखा हुआ घी, उसको समझ में नहीं आ रहा था तपेली आधार है या घी आधार है. तो उसने किया तपेली को उल्टा, तो घी का हो गया कल्याण
अरे आधार आधेय को समझा जाता है, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा नहीं जाता है, क्योंकि जैसे लिखा हुआ था, जैसे पढ़ा था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। समझ में आ रही बात है? हाँ, इसलिए शास्त्रों में आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। उदय श्री पण घणी वखत कहे छे હું શુદ્ધ છું, હું શુદ્ધ છું, આત્મા શુદ્ધ છે, એ બોલ બોલ કરવાથી કઈ નહીં થાય, પોતે અનુભવ કરો, પોતે કસોટી, સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષનો આ માર્ગ છે। આગમનો અવલોકન કર્યું, યુક્તિઓનું અવલંબન પણ કર્યું, હા, પણ આ સ્વસંવેદનનો માર્ગ છે। इसलिए केवल शास्त्रों के वचनों के भरोसे आगे नहीं चलता है, काम नहीं होता है, परीक्षा करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? अब आप लोग निकालिए मोक्षमा प्रकाशक। मैं जल्दी जल्दी आपको एक 5-10 मिनट एक बहुत मार्मिक प्रकरण पढ़ के बताता हूँ। मोक्षमा प्रकाशक 7वां अध्याय, और गुजराती ग्रंथ जिनके पास भी हो उनको जो मैं पेज नंबर बताता हूँ वो पेज नंबर निकालिए आप लोग। बहुत सुंदर प्रकरण है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वाला विषय निकालिए। ठीक है, परीक्षा रहित धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और हिंदी में जिनके पास है वो आप लोग हिंदी में निकाल लीजिए। हाँ, देखो पेज नंबर 220 गुजराती में है 220, और सोनगढ़ से छपा हुआ गुजराती ग्रंथ होवे तो उसमें भी लगभग पेज इतना ही है। देखिए अब थोड़ा सा ये प्रकरण पूरा पढ़ने जैसा है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना पढ़ता हूं। देखो, परीक्षा खुद कसौटी करनी चाहिए। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। वળી कोई आज्ञानुसारी जैन थाय छे, केवल आज्ञा को मान लिया। अरे गली में रहते थे, मंदिर जैन मंदिर है, जैन मंदिर में पड़ोसी लोग जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं। देखो, प्रायः समाज में ऐसा वातावरण देखा जाता है। सोनगढ़ दूसरे लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, शिखर जी दूसरे लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, हा? दूसरे लोग भी शांति विधान कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। देखो, आप हर एक बात में घटित करना। हाँ, अपनी शादी की सालगिरह में दूसरे लोग भक्ति कराते हैं तो अपन लोग भी भक्ति करते हैं। ये पागलपन है, स्वयं निर्णय करो। समझ में आ रही बातें? गुरुजी, गुरुदेव श्री का आज आगमन हो गया आपके यहाँ। अब कान पकड़ करके गुरुदेव श्री की सामने प्रतिज्ञा लेना, 2-2 4-4 घंटे स्वाध्याय करेंगे। हाँ, बहुत बहुत जीवन धन्य होगा। हाँ, स्वाध्याय के अलावा कोई शरण नहीं। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। अरे जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी, चक्षु उन्मीलितम, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भागया, समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। हमारे एक जाने पहचाने कल सोनगढ़ गए थे यात्रा के लिए, सतीश कुमार। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम सोनगढ़ गए, हम गुरुदेव श्री के कक्ष में वहां ध्यान में बैठे, स्टार ऑफ इंडिया देखा, बहुत आनंद आया। मेरी ऐसी तीव्र इच्छा हुई उसे मैं ये कहूं, हिम्मत तो नहीं की मैंने कि तुम तो जा करके आए, हम तो ऐसे जाएंगे फिर वहां से कभी वापिस ही नहीं आएंगे। हाँ, धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भागया, समय सार अशरीरी
ग्रंथ जगा गया, समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। क्या अलौकिक जीवन है, हा? क्या धन्य जीवन है, आप सोचो तो सही। हा? बहुत जीवन अपना पवित्र होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए जीवन। हाँ, देखिए ओंकार नाद से गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद गया भारत सारा, ओंकार नाद से गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद से। बोलो पूज्य कहान गुरुदेव श्री की, बोलो पूज्य कहान गुरुदेव श्री की। देखा आप लोगों ने कुछ, क्या देखा? हाँ, और आगे देखो आप, बहुत बढ़िया वस्तु है, बहुत सुंदर वस्तु। देखो भक्ति भावना क्या होती है। आज दोपहर 12 बजे की ये घटना है। चेहरे से बघता अशी चेहरे चेहरे जवळ जवळ घ्या। देखो आप कल्पना तो कीजिए कि ऐसा अलौकिक यह दृश्य इस कोरोना के काल में आज दोपहर 12 साढ़े 12 बजे का है। અને વાત સાંભળો બધા રાજકોટ વાળા અહીંના બધા લોકો, જે ગુરુદેવશ્રીની સ્ટેચ્યુ જુનાગઢ પાસેના ફાર્મ હાઉસમાં ત્યાં વિરાજમાન થવાની હતી, એ હવે 1000 કિલોમીટર દૂર મહારાષ્ટ્રમાં પહોંચી ગઈ। જે દ્રવ્યનું જે ક્ષેત્રે જે કાળે જે ભાવે થવા લાયક હોય છે, તે દ્રવ્યનું તે ક્ષેત્રે તે કાળે તે ભાવે થઈને જ રહે છે। हाँ, ये परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता उस महापुरुष ने हम आप लोगों को बताई है। मैं तो कहता हूं सतीश गुरुजी, यदि पंच परमेष्ठियों की भी श्रद्धा इस जीवन में हो जाए, सर्वज्ञता की भी श्रद्धा इस जीवन में हो जाए, तो भी सर्वज्ञ स्वभाव के संस्कार हमारे दृढ़ हो सकते हैं। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हाँ, चलिए देखो क्या कहा मैंने। कोई આજ્ઞાનુસારી જૈન થાય છે, તેઓ જેમ શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે તેમ માને છે, પરંતુ અજ્ઞાની પરીક્ષા કરતા નથી। ગ્રંથ કેટલા લોકો પાસે છે મને બતાવશો? યોગા ટીચર, વાહ સરસ, વાહ 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 વાહ, હિન્દીમાં बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, સારું। હા, બધાય પાસે ગ્રંથ છે તો જોઈને મને આમાં આનંદ થાય છે। આપણા પ્રકાશભાઈ, આવતીકાલે 500 રૂપિયાનું ફાઇન હા તમારા માટે, પાકો? મોક્ષમાં પ્રકાશક સાથે રાખજો, અને મોક્ષમાં પ્રકાશક આવતીકાલે મંદિરેથી લઈ જાઓ, એના ઉપલક્ષમાં 500 રૂપિયા દાન પેટીમાં તમે મૂકશો। આ પ્રાયશ્ચિત્ત છે, યાદ રાખજો। હા, ચલો આગળ। જો આજ્ઞા જ માનવી ધર્મ હોય, સાંભળજો, જો આજ્ઞા ही मानना यदि धर्म होता, तो सर्व मत वाला पोत पोताना शास्त्रनी आज्ञा मानीने धर्मात्मा થઈ જાય। ભાઈ પ્રકાશભાઈ, સમજાય છે કેવી ગજબની વાત છે કે કેવળ આજ્ઞા માનવાથી ધર્મ થઈ જાય તો બધાય પોતપોતાના ભગવંતોની આજ્ઞા તો માને જ છે ને, બધા ધર્માત્મા થઈ જાય। માટે પરીક્ષા કરીને જીન વચનનું સત્ય
સત્યપણું ઓળખી, હા 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 હા, સત્યપણું ઓળખી જીન આજ્ઞા માનવી યોગ્ય છે. સત્યપણું એટલે ભૂતાર્થપણું. સત્યપણું એટલે 11મી ગાથા. હા હા હા, આમાં ક્યાંથી આવી? આવી, લાવ્યા નથી અમે, આવી છે. સત્યપણું, ભૂતાર્થપણું, હા, સત્યપણું ઓળખી, જાણીને નહીં અનુબેન, જાણીને નહીં, ઓળખીને. કેમ કે જાણવામાં માત્ર જ્ઞાન, ઓળખવામાં તો શ્રદ્ધા. શું નામ પ્રકાશભાઈ, તમે મને જાણો છો કે ઓળખો છો? હા, જાણવું જુદી વસ્તુ છે અને ઓળખવું જુદી વસ્તુ છે. આપણે ડોક્ટરને જાણીએ છીએ, ઓળખતા નથી. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, જાણવામાં જ્ઞાન છે અને ઓળખવામાં તો શ્રદ્ધા ભેગી છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? નર્સરીમાં, સ્કૂલમાં 500 બાળકો હોય, એમાં 499 બાળકોને આપણે જાણીએ છીએ અને આપણા બાળકને આપણે ઓળખીએ છીએ. ઓળખમાં શ્રદ્ધા છે. હા, કોઈ વ્યક્તિ આપણને મળે ને તો આપણે એમ બોલીએ, એ આપણને પૂછે, સાહેબ તમે મને ઓળખ્યા? તો આપણે એમ કહીએ, हाँ कहीं मिले तो थे, कुछ याद तो आ रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा, भूली ગયા તમે, તો ઓળખતા નથી. જો ઓળખાણ અને જાન પહેચાન में कितना फर्क है. હા, તો ઓળખી, સત્યપણું ઓળખી જીન આજ્ઞા માનવી યોગ્ય છે. કારણ કે પરીક્ષા કર્યા વિના સત્યાસત્યનો નિર્ણય કેવી રીતે થાય? અને નિર્ણય કર્યા વિના જેમ અન્ય મતી પોતપોતાના શાસ્ત્રોની આજ્ઞા માને છે, તેમ આણે, આણે એટલે આ જીવે વ્યવહારાભાસી જૈન શાસ્ત્રની આજ્ઞા માની, એ તો પક્ષ વડે જ આજ્ઞા માનવા બરાબર થયો. પક્ષ વડે. પક્ષ જ્યાં આવ્યું ને ત્યાં રાગ દ્વેષ. પક્ષાતિક્રાંત થવાનો માર્ગ છે, માત્ર પક્ષ રાખવાનો માર્ગ નથી. ખ્યાલમાં આવ્યો? આપ સૌને હમણાં 3 દિવસ પહેલા મેં એક વાક્ય કીધો તો ખ્યાલ હશે તો, सबसे पहला होना चाहिए पक्ष, फिर पक्ष का होना चाहिए लक्ष्य, फिर लक्ष्य में होना चाहिए दक्ष, और फिर दक्ष होना चाहिए प्रत्यक्ष. याद आया? देखो ये है, बहुत सुंदर बात थी, मैंने आप लोगों को बताई थी, ये आप याद रखना, है बहुत जोरदार है. हाँ देखिए, सर्वप्रथम स्व का पक्ष, नहीं भगवान आत्मा का पक्ष होना चाहिए, अपना स्वयं का. सर्वप्रथम स्व का पक्ष, फिर उसका होवे लक्ष्य, बराबर, फिर उसी में होवे दक्ष, और फिर वही प्रत्यक्ष. वाह, पक्ष, लक्ष्य, दक्ष और प्रत्यक्ष, क्या गजब का मंत्र है ये. हाँ, सर्वप्रथम होवे भूतार्थ स्वभाव का स्वयं का पक्ष, एंगल, फिर उसी का होवे लक्ष्य, ये गोल हमारा ध्येय, फिर उसी में होवे दक्ष मतलब सावधानी, कंसंट्रेशन उसके ऊपर होना चाहिए, और फिर उसमें दक्ष होंगे जिसका हमने लक्ष्य किया है, जिसके हम पक्ष में हैं. पक्ष होने के बाद लक्ष्य, लक्ष्य होते होते उसमें हम दक्ष होंगे, और दक्ष होने के बाद फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष. महामंत्र है, महामंत्र. मेरा बस चले तो इन 4 बोलों के ऊपर 500 पेज का पुस्तक लिख दूं. आप लोग लिखिए, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखिए. हाँ कितना गजब का मंत्र है, कितना गजब का मंत्र है. अरे पुस्तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव करे तो भी पर्याप्त है. हाँ,
ये जैसे 24 तीर्थंकर भगवान में समझो कि शांतिनाथ भगवान के लिए अपन ने 51,000 खर्च किया है, भगवान की स्थापना अपन ने की है, समझो विराजमान किया है। तो 24 तीर्थंकरों में हम आप लोगों के अपने कौन लगते हैं? शांतिनाथ। आदिनाथ तो ऐसा लगता है जैसे पराये हैं, अजितनाथ तो ऐसा लगता है कि उसे हम पहचानते ही नहीं है। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, कोई लेना देना नहीं है। बस शांतिनाथ भगवान के पास जाएंगे तो आहा शांतिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। क्यों भाई? शांतिनाथ भगवान के प्रति ही इतना क्यों? तुम्हारे कोई माँ बाप लगते हैं, तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है, पक्ष है। क्या कहा मैंने? ये शांतिनाथ भगवान के प्रति पक्ष है। शिरड शाहपुर वालों को मल्लीनाथ भगवान का पक्ष है। महाराष्ट्र वाले समझ रहे हैं आप लोग? शिरड शाहपुर वाले मल्लीनाथ भगवान की जय, मल्लीनाथ मल्लीनाथ मल्लीनाथ। અને આપણે બધાય સિમંદર, આપણા મૂળ નાયક છે। કેમ? મૂળ નાયક એટલે મોટા અને વિધિ નાયક ઈ નાના છે। अरे विधि नायक मूल नायक एनी अपेक्षाओं जुदी छे। इतरागी देव तुम्हारे जग में ऐसा देव कहाँ। समझ में आ रही बात है? अरे वीतरागता को देखो, सर्वज्ञता को देखो, पक्ष रख करके नहीं। जहां पक्ष होगा वहां राग द्वेष। सर्वज्ञ भगवान को अनेकांत में वस्तु का पक्ष नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, इसलिए यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं। बिना परीक्षा किए हम आप लोग वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। इसी प्रकरण को हम लोग कल भी पढ़ेंगे। कल सीधा इसी प्रकरण को पढ़ूंगा। एक 5-7 मिनट मैं प्रस्तावना करूंगा जो सत्ता स्वरूप में है, फिर इसी प्रकरण को मैं पढ़ूंगा गहराई से। कल भी, परसों भी, नरसों भी, दोनों तीनों दिन गुरुवार तक ये विषय चलेगा। तो आद्योपांत परीक्षा और कसौटी करके ही कैसा मानना चाहिए, इस बात को हम आप लोगों को बहुत महिमा आएगी। अरे एक घड़ा भी खरीदते हैं ना बाजार में से, मिट्टी का बर्तन भी खरीदते हैं तो ठोक ठोक के खरीदते हैं। तो ये तो महान तत्व है, ये भी कसौटी करके परीक्षा करके हम आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तभी नमो अरंताणम और तभी नमो सिद्धाणम अपना सफल और सार्थक होगा। आप लोग माँ जिनवाणी के प्रति अपने चित्त में पंच परमेश्वरियों को विराजमान करते हुए माँ भारती सरस्वती जिनवाणी के प्रति विनय और वंदना के लिए हाथ जोड़ें। यदि शक्य बने तो अपनी जगह आप लोग विनय पूर्वक खड़े होंगे हाथ जोड़कर। हाँ, और यदि शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो जरूर बैठ के, लेकिन विनय विवेक पूर्वक माँ जिनवाणी की वंदना हम आप लोग करते हैं। सभी आप लोग हाथ जोड़े। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो